सो अब तक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन किसी भी चार्ज की वजह से उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस कंसीडर की गई थी, जिनको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से जो है हम किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हम जो है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो सब हम उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी एंड कंटिन्यूअस स्मूथ लाइन और कर्व which is traced out by an isolated positive test charge in an electric field. So electric field lines क्या है? Imaginary lines हैं जो कि continuous होती हैं, smooth होती हैं और जो कि trace out होती हैं by a positive charge in electric field. Electric lines of force due to an isolated positive charge are in the form of straight line which are directed radially outward. तो जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो आपकी क्या होती हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। वहीं जो नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रेट होती हैं, लेकिन वो कैसे होती हैं? डायरेक्टेड इनवर्ड्स। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है और नेगेटिव के लिए क्या है? ये इनवर्ड है। ठीक है, अब दो अपोजिट चार्जेस की बात करें, अगर दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस की बात करें, अगर हम एक दूसरे के क्लोज लाएं, ठीक है, तो क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से आएंगी, यानी वो क्या है? पॉजिटिव से क्या होंगी? ओरिजिनेट होंगी, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगी? टर्मिनेट होंगी। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स अपोजिट पॉइंट चार्जेस के बीच में ये जो इस तरीके से उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उनके बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को। सो field lines contract lengthwise indicates attraction between two unlike charges या positive opposite charges। ठीक है, field lines originate at positive charge and terminate at negative charge। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रहा है, field lines यहाँ से निकली है और नेगेटिव में क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइक पॉइंट चार्जेस। अगर दो पॉइंट चार्जेस एक जैसे हों, जैसे कि पॉजिटिव लिया है, यहाँ पर हम सेम नेगेटिव से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा? फील्ड लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेंगी, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि दो जो लाइक चार्जेस हैं, यानी पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो जीरो होगी, और उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसकी वजह से जो इस फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। सो रिजल्टेंट जो आपका फोर्स होगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा? जीरो, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज को हम अब देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो यूज की जाती हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। और ये क्या होती हैं? आपकी ये इमेजिनरी, स्मूथ और आपकी कैसे होती हैं? कंटिन्यूस लाइन होती हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी होती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, और टर्मिनेट कहाँ पर होती हैं? खत्म कहाँ पर होती हैं? आपका नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है? लूप नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स दे डोंट हैव कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हायर क्लासेस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, सेम यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती।
अगर ऐसा होगा, अगर दोनों जो है फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंट्रल नेचर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो नेचर होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, जिसका पॉइंट ऑफ एक्शन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट होता है, ठीक है, यानी अलोंग अ रेडियल होता है, अलोंग अ रेडियल वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर से पास नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कमिंग चैप्टर्स में, कि कंडक्टर्स में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड वो कितना होता है, जीरो होता है। अब रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहाँ पर वो दूर होती हैं वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, प्लस चार्ज। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ये कोई योद्धा है, जैसे आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा। अब योद्धा से क्या निकल रहे हैं आपकी, यानी ये योद्धा जो है वो क्या कर रहा है, तीर चला रहा है। तीर चला रहा है मतलब इससे क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ये डाइवर्स करती हैं, जैसे आगे चलती हैं ये क्या होती हैं, डाइवर्स होती हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें, कंपेयर करें इस वाले पॉइंट पे P और Q पे देखें तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास थी, तो प्लस Q की वजह से P पे जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा होगी। लेकिन Q वाले पॉइंट पे क्या है, ये जो है आपका इनके बीच में जो है गैप आ जाता है, यानी डाइवर्स करती हैं, ठीक है। इनके बीच में क्लोजनेस जो है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से इसमें देखें तो Q वाले में केवल दो ही तीर लगे, इसको कितने तीर लगे, चार। तो इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे ज़्यादा है, P वाले पे ज़्यादा है, Q वाले पे ज़्यादा है, P वाले पे ज़्यादा है, और Q वाले पे कम है। Q वाले में से केवल दो ही तीर लगे, इस योद्धा ने तीर मारे, इसको केवल दो लगे, इसको चार लगे, तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है उसको हम उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर होता है वो डाइवर्ज करती हैं जैसे मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं, ठीक है। सो क्लोजनेस से जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर वो दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और जहाँ पर वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो हम कंडीशंस देख लेते हैं। सो relative closeness of electric lines of force gives the measure of strength of electric field in any region, ठीक है। The electric lines of force are close together in that region where electric field is strong, जहाँ पर strong होगा वहाँ पर close होंगी, ठीक है। far apart, दूर हो जाएंगी कहाँ पर, in that region where electric field क्या होगा आपका, weak होगा। एंड पैरेलल और इक्विडिस्टेंस कहाँ पर होंगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं हमेशा वो नॉर्मल होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैज़ डाइवर्जेंस नेचर, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी।